Hello students, let's read the question. So the question is, during prolonged fasting, in what sequence are following organic compounds used up by the body? पूछा गया कि जब हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये किस सीक्वेंस में यूज्ड अप होते हैं? तो अगर देखा जाए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के टाइम पे अगर हम देखें, फास्टिंग के टाइम पे हमें पता है कि हम बाहर से तो फूड ले नहीं रहे, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो हमारे में स्टोर्ड फूड होगा हमारे बॉडी में। सो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होगा उसके ब्रेकडाउन से हमें पता है कि एनर्जी जो है हमें मिल पाएगा। सो ये जो स्टोर्ड फूड है ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड्स, देन प्रोटीन्स। तो स्टोर्ड फूड अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब है, तो इनमें से अगर हम देखें सबसे पहले कौन सा यूटिलाइज होगा, अगर हम वो देखें तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, पहले इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व, मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व। तो अगर देखा जाए ये इन्वॉल्व, ये वी है। तो अगर देखा जाए प्रोलॉन्ग फास्टिंग की अगर हम बात करें, इस टाइम पे जो ये स्टोर्ड फूड के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, इसमें अगर हम देखें मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे सिंपल वन कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एज कम्पेयर टू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सबसे सिंपल होगा। इसके बाद अगर हम देखें लिपिड्स होगा, लिपिड्स सिंपल है प्रोटीन से, और प्रोटीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे ऐसे यहाँ पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन ऐसे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इंक्रीज है। सो कार्बोहाइड्रेट्स में कम है, देन लिपिड्स में उससे ज़्यादा है, देन प्रोटीन्स में उससे ज़्यादा है। तो हमें पता है जो जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा इजीली जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो पाएगा, और उससे जो है एनर्जी लिबरेट हो पाएगा। तो अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स, एंड लिपिड्स जो है वो सिंपल है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा क्या? मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व, कि इसके ब्रेकडाउन के लिए, इससे जब ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, इसके ऑक्सीडेशन के लिए जो स्टेप्स हैं वो अगर हम देखें, इसका जो मेटाबॉलिक पाथवे होगा इसके ब्रेकडाउन के लिए, वो अगर हम देखें वो ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए, एंड लिपिड्स का ब्रेकडाउन का जो होगा वो इजी होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। क्योंकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें सिंपली क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन एटीएस, ये इन्वॉल्व हो गए। लिपिड्स के लिए हमें पता है कि पहले क्या होगा? लिपिड्स का जब ब्रेकडाउन होगा तो फैटी एसिड जो होगा उसका हमें पता है कि उससे एसिडाइल कोए बनेगा पहले बीटा ऑक्सीडेशन से, देन जाके एसिडाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन से जो अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड से फर्दर कन्वर्जन जब होगा पायरुविक एसिड या फिर एसिडाइल कोई उसके फॉर्म में जो प्रोड्यूस होके वो देन एंटर करेंगे यहाँ रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो अगर देखा जाए यहाँ पे इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो बॉडी जो है सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करेगा यहाँ मेटाबोलाइज करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स को, उसके बाद जाके लिपिड्स को, एंड उसके बाद जाके प्रोटीन्स को। सो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट प्रोटीन्स, एंड लास्टली लिपिड्स। ये गलत दिया है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स तो है, उसके बाद क्या आना चाहिए? लिपिड्स, एंड उसके बाद प्रोटीन्स। सो फर्स्ट प्रोटीन्स, ये तो गलत ही हो जाएगा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट फैट्स, एंड लास्टली प्रोटीन्स, ये करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट फैट्स, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो गलत ही है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।